सोचो गुडविल कर लें, एडमिशन कर लें, डेथ कर लें, यहाँ पे घुसेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा सब। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आप लोगों का 17 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है और कॉमर्स का पेपर तो आप लोगों का बहुत अच्छा गया। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करके ही बताया, इंस्टा पे भी आप लोगों ने मैसेज किया, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा गया होगा। अब अकाउंटेंसी का पेपर है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर जिन्होंने पढ़ा है बट सही से नहीं पढ़ा, उनके लिए। ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, साल भर मेहनत की है, तो उनके लिए नहीं है। उनका तो अपना आप अकाउंटेंसी में भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स में तो रट के काम हम लोगों ने चला लिया, लास्ट टाइम हमने वीडियो देख के पढ़ लिया, बट अकाउंटेंसी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल तो एक दिन में समझ में आने से नहीं रहा। तो उसके लिए अब क्या करें सर, बहुत दिक्कत है। तो बेटा उसके लिए स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, माइंड मत करना कि आप सोच रहे हो 4 दिन के अंदर आप अकाउंटेंसी पूरी की पूरी ख़त्म कर डालोगे, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी की एक खास बात होती है कि उसमें हमें पता होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, और दूसरी चीज़ कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप उस पर स्मार्ट वर्क करो, कुछ चैप्टर्स पकड़ लो और अच्छे से सीख लो, आपका अकाउंटेंसी क्लियर हो जाएगा। तो उसी पर डिस्कस करेंगे। जो मैं बताऊंगा अगर उतना आप फॉलो करोगे तो 50+ 60+ आपका इजीली मार्क्स आ जाएगा। हाँ 75 80 90 सोच रहे हो तो नहीं आ पाएगा, आप लोग इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 40 50 60 में आप हैप्पी हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो बात करते हैं कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है क्या है नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम हो जाएगा। देखो एक चीज़ समझो बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है बेटा? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी 4 दिन बचा है, 4 डेज है, लिख लेता हूँ मैं, 4 डेज है। आज का दिन भी मान लो निकल रहा है, रात हो रही है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें से आपको 10+1 11 नंबर का पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बात करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, है तो बहुत ढेर सारा ये चैप्टर है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका है गुडविल, गुडविल, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये पूरे के पूरे मिला के आपके आएंगे 12 3 15 15 मार्क्स के, ठीक है, ठीक। और जो लास्ट चैप्टर आपका बेटा वो है डिसोल्यूशन, और जो कि डिसोल्यूशन आपका आने वाला है कितने नंबर का बेटा? 8 नंबर का, 6+2 करके आता है, यानी कि 8 मार्क्स का आएगा। डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया? 15 8 कितना हो गया? 23, और 23 कितना हो गया? 8 23 और 10 33 34 34 दिखा रहा है, 33 आता है, क्योंकि एक आध नंबर इसलिए भी लिखा हुआ क्योंकि आपका वहाँ से ऑप्शनल भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो आप 10 मान लो 33 होगा, मैं भी शायद इसमें से 10 आता हूँ, इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो 33 के अराउंड आएगा, 33 ऑफिशियली बोलता है, कभी कभी 34 35 वहाँ से एमसीक्यू वगैरह में भी बन के आ जाता है। बहरहाल अब ये आपका हो गया बुक वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 2 में क्या है आपका? पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर बताता हूँ वो करना है क्या। देखो ध्यान से, इशू ऑफ शेयर्स का भी वही हाल है, 10+1 10 नंबर का एक फुल क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका आएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इसमें से आपको कम से कम 9 मार्क्स का मिल रहा होगा, ठीक है। 11 9 20, यहाँ से आपको 20 नंबर का पेपर में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जो कि आपको 7 नंबर देगा 6+1 का। फिर आपका आएगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि आपको 3+1 यानी कि 4 मार्क्स देगा, ठीक है। फिर आपको आएगा कैश फ्लो, जो कि आपको 6+2 यानी कि 8 मार्क्स का आएगा। फिर आपका लास्ट चैप्टर है रेशियो, जो कि आपका 8 मार्क्स का है। कितना हो गया? 20 27 31 37 37 10 कितना हो गया? 40 2 45
ठीक है। तो ये 45 मार्क्स बन रहा है, 2 नंबर, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिया, कैश फ्लो 8 नंबर, तो 47 आपको ये देगा, 33 आपको ये देगा, टोटल जोड़ के हो गया 80 मार्क्स। ठीक है, ये आपका पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस है। और भाई साहब अगर अब आप सोच रहे हो कि मैं ये 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा निपटा दूंगा, तो ख्वाबों ख्यालों में बुरा मत मानना बेटा, लेकिन नहीं हो सकता है ये पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए जो कहूँ उतना करो। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है भाई उनका हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानना। मैं पास तो करवाऊंगा ना, आपको बता रहा हूँ क्या करना है, लेकिन आप सोचो पूरा कर लूँ तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, इस बात को आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये चैप्टर आप कायदे से पढ़ लो। ठीक है, कायदे से पढ़ डालो, बहुत अच्छे से पढ़ डालो। पहला दिन है डे 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग टाइम टेबल की तरह फॉलो करोगे। ठीक है, डे 1 में 4 दिन है, तो आज आपको डे 1 में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और साथ ही साथ क्या चीज, कंपैरेटिव कॉमन साइंस, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में निपटाना है। कंपैरेटिव एंड रात में जागो, जैसे करना है करो, बैठो करो, करो हो जाएगा। करोगे कैसे भैया, करोगे कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। 1 शॉट है, बहुत कम टाइम में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप कुछ टाइम दोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। पहला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन सीखने की कोशिश नहीं करना है, 10 मार्क्स वाले पे ध्यान देना है। फिर कंपैरेटिव कॉमन साइंस में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, एक MCQ आएगा, तो 4 नंबर का आएगा, तो इसमें जी जान लगा दो। और आज अपने आपके कितने हो गए, 10 और प्लस 4, 14 मार्क्स को आपको सिक्योर कर लेना है हर हाल में। मैं कहता हूँ पूरा नहीं कर पाओगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी, 10 में से 5 नंबर तो मिलेगा ना भाई, तो इसलिए इसको ध्यान दो, ये आपको काम करना ही करना है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, इसीलिए आपसे इसलिए बोला डे 1 में आप इतना ही कर लो। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जब कल डे 2 आएगा, डे 2, अब डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में बेटा आप करोगे इशू ऑफ शेयर्स, ये वाला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपको देगा 10 मार्क्स का, 10 11 है। और फिर आप करोगे इशू ऑफ डिवेंचर्स, पॉसिबिलिटी हो तो कर लेना, 3 से 6 नंबर मिलता है, कभी 3 कभी 6 रहता है, 16, यानी कि 16 मार्क्स आपको यहाँ से बन रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, बस इतना करना है। आपने इसको निपटाया, होली है कोई बात नहीं, लेकिन होली अगले साल फिर आएगी बेटा, थोड़ा सा पूजा जो करने के बाद आप फोकस हो जाना अपने स्टडी पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम लोग सब फिर बहुत अच्छे से मनाएंगे। ठीक, डे 1 में ये करना है, डे 2 में ये करना है। कितना हो गया, 14 16 कितना हो गया भाई, 30 मार्क्स हो गया ये 2 दिन के अंदर। ठीक है, इस पे ध्यान दो, जो पूरा आप पे पागलपन नहीं करना। ये चैप्टर आपको मैं कट कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो ऊपर से ओवरव्यू देख लेना, पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत लेंदी चैप्टर हो, 15 नंबर में आपकी जान निकल जाएगी इसको पढ़ते पढ़ते, तो इसको तीनों चैप्टर पूरी बुक है तो छोड़ो। डे 3 में आओगे, ये हो गया आपका 13 मार्च को, ये हो गया आपका 14 मार्च को, 15 मार्च को आओगे आप। अब 15 मार्च में क्या करोगे, 15 मार्च को बेटा आपको लगाना है डिसोल्यूशन। क्या लगाना बेटा, डिसोल्यूशन, ये वाला चैप्टर। और साथ ही साथ आपको उठाना है यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मत लगाओ, ये लगाओ, बहुत इजी चैप्टर, ये याद करने वाला चैप्टर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अभी सब पढ़ेंगे कहाँ से सर हम, बेटा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, और पार्ट में नहीं, मैंने 1 शॉट आप लोग अरेंज किया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मिलेगा आपको 8, यहाँ से मिलेगा 7, हो गया कितना बेटा, 15। ठीक है, और लास्ट आपको जब डे 4 में जाओगे बेटा, डे 4 में, तो डे 4 में क्या करोगे, डे 4 में बस एक काम करना है बेटा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, जहां से आपको 8 मार्क्स का आएगा। और इतना पढ़ने के बाद इसको दोपहर तक में ही निपटा देना, यानी 16 मार्क्स को। उसके बाद फिर से एक ओवरव्यू रिवीजन करोगे। अब रिवीजन में क्या करना है बेटा, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ 24 के स्पेसिमेन। कहाँ के बेटा, 24 के स्पेसिमेन, जो चैप्टर आपने पढ़े, 24 के आपके पेपर 2024 वाले, और फिर 2025 में जो स्पेसिमेन रिलीज हुआ है, बस इतने लगा लेना, इनफ, इट विल बी इनफ। सबके सॉल्यूशन ऑलरेडी गूगल पढ़े, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। ठीक है, तो कितने हो गए भैया, 2 2 4 5 6 7, सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर्स है, जिसमें आपको सिर्फ कितने पढ़ने हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7 चैप्टर, सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ना है। कितने मार्क्स मिल जाएंगे सर? बेटा इसमें मिलेंगे 14, 16, 14 हो गए 30, 15 हो गए 45 और 45 और 8 जोड़ो कितना हो गया 53, यानी कि 53 मार्क्स का आपको सिर्फ पढ़ना है। अब 53 में बेटा अगर आप 33 भी ले आए तो स्कूल से आपको 15 से 20 मिलेगा, 50 के अराउंड आप पहुंच जाओगे। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहले पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो। और उसके बाद आप 24 के स्पेसिमेन, 24 के पेपर और 25 के स्पेसिमेन, बस इतना ही लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप सोचो गुडविल कर लें, एडमिशन कर लें, डेथ कर लें, यहाँ पे घुसेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसलिए जितना बोलूँ उतना करो, 100% अकाउंटेंसी क्लियर कर ले जाओगे। परेशान मत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टा पे मैसेज करो, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है और जैसा होगा मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।